नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में, जिस पर बात करने से सब लोग बहुत कतराते हैं। इसीलिए शायद जीवन में इतनी समस्या है, इतना प्रॉब्लम है। उसका नाम है वासना। दोस्तों, वासना जो होती है, क्या वो बुरी होती है? तो इसका जवाब है, वासना कभी भी बुरी नहीं होती। वासना यानी शरीर की ज़रूरत, सेक्स। लेकिन दोस्तों, क्या सेक्स बुरा है? बिल्कुल नहीं। सेक्स अगर बुरा होता, वासना अगर बुरी होती, ना मैं पैदा होता, ना आप पैदा होते, ना महावीर पैदा होते, ना बुद्ध पैदा होते, ना ही बड़े बड़े राजा कवि लोग पैदा होते। वासना बुरी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि वासना जो है वो हम कोई बाज़ार से खरीद कर तो नहीं लाए। अगर ऐसा होता तो कुछ लोग के पास होती, कुछ लोग के पास नहीं होती। लेकिन वासना सब में होती है, हर इंसान में, क्योंकि यही कुदरत है। वासना हम बाज़ार से खरीद कर नहीं लाए। जब भी छोटा बच्चा 14-15 साल का होता है, कुदरत ही उसमें वासना डालती है, क्योंकि एक वो शरीर की क्रिया है, एक प्रक्रिया है। जानवर में भी ऐसा होता है। जानवर भी सेक्स करने के लिए रेडी हो जाता है कुछ उम्र के बाद। तो फिर इंसान क्यों नहीं? ये एक प्रोसेस है, ये एक बॉडी का काम है। कुछ उम्र हो जाती है तो वो प्रोसेस थम भी जाता है, यानी कि बुढ़ापे में इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, थम जाता है। ये भी एक उसका गुण है, धर्म है। कहने की बात ये है कि कोई भी चीज़ हम शरीर की बाहर से खरीद कर नहीं लाए, ना कोई ऑर्गन, ना ही वासना, ना ही कुछ को, तो ये बुरा कैसे हो सकता है? बुरा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो सतत कांस्टेंट वो हमारे दिमाग में चलती रहती है, और वो जब तक वो ना मिले तब तक हमें चैन नहीं पड़ता, किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी हमारा फ्रस्ट्रेशन, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। कि भगवत गीता में लिखा है, जिसकी काम की इच्छा पूरी नहीं हुई उसको क्रोध आता है, क्रोध से फिर वो पाप जन्म लेता है, यानी कि दूसरों को दुखी करता है। तो काम ही है, लेकिन ये काम शत्रु नहीं है। अगर काम को एक्सेप्ट किया जाए, काम को किया जाए, तो इतना आप पर हावी नहीं होगा। जैसे किसी इंसान के पास पैसे नहीं होते तो दिन भर वो पैसों के बारे में ही सोचता रहता है कि पैसे कैसे कमाऊँ, कैसे आगे आऊँ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पैसे बुरे हैं? बिल्कुल नहीं, पैसे बिल्कुल बुरे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके कहीं डाका डाले, किसी को लूटे, किसी से चोरी करे, ये गलत है। वैसे ही जब काम की तृप्ति नहीं होती है तो अब इंसान ज़बरदस्ती करता है किसी लड़की के साथ, वो उसे बलात्कार कहते हैं। लेकिन ये गलत है। समाज ने ढांचा ऐसा बनाया है कि सेक्स पर कोई बात करना ही नहीं चाहता, और अंदर ही अंदर घुट जाते हैं। टीनेजर्स में स्पेशली 14 से 20 साल तक बहुत ही, जब सेक्स जोरों पर होता है, चरम पर होता है, तब उनको उल्टे सीधे ख्याल आता है, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन उनकी भी तो कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी भड़ास कहाँ निकालें? तो ये समाज ने जो ढांचा तैयार किया है, इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। जब तक शादी नहीं करेंगे, सेक्स नहीं करेंगे, अरे तो भाई वो पागल हो जाएगा। शादी अगर 30 साल में हो जाती है तो 30 साल तक करेगा क्या? तो ये सब बातें हैं। कोई भी काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ये सब भीतर से ही जन्म लेता है। लेकिन शुरुआत जो उसका प्रथम बिंदु है वो काम है। हमारे शरीर में भी काम केंद्र नीचे ही होता है, फिर उसके ऊपर 7 चक्र आते हैं, लास्ट में यहाँ तक सहस्त्रार। इसीलिए रजनीश ओशो ने कहा है, संभोग से समाधि तक, संभोग से शुरुआत करके
समाधि तक पहुंचना है। वो बहुत डिफरेंट अलग टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट इतना समझ लो कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, हम ही उससे बुरी बनाते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, उसका रिएक्शन होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।